औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कुछ ना करें, कोई चिल्ले वजीफे ना करें, कोई लंबे लंबे रातों को जाग जाग कर वज़ाइफ ना करें, एक ही काम कर लें जो मेरे पीरो मुर्शद हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाई कामिलीन फना फिजात एन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए लोगो तसव्वुरे मुर्शद, तसव्वुरे इस्मे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तसव्वुरे इस्मे अल्लाह ज़ात कर लो। ये तसव्वुर इतनी बड़ी चीज़ है कि सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि जो ये कर ले, तसव्वुर इसमें ज़ात कर ले, उसको किसी भी पढ़ाई, चिल्ले, वजीफे, रियाजत की जरूरत नहीं रहती। ये तसव्वुर मुजाहदे के बगैर मुशाहदा करवाता है, रियाजत के बगैर मुशाहदात और जलवाए खुदा दिखाता है। अल्लाह ताला हम सबको तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करने की तौफीक दे, आमीन। सबसे पहले जान ले, मैंने पिछले बयानात में भी बताया, तसव्वुर एक मुराकबा और ज्ञान को कहा जाता है। मुराकबा करना, किसी के इंतजार, किसी का ज्ञान, किसी के ख्यालों में रहना, ये सारे अंबिया करते थे। ये अंबिया की मारिफत और खासा था। ये रसूल खुदा भी करते थे। मेरे और आपके महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में बैठकर एक ही काम करते थे। क्या? वो अपने मालिको, खालिको, राज़िक के इस्म में, तसव्वुर में, ख्याल में, ज्ञान में रहते थे। क्योंकि नमाज तो उतरी नहीं थी, ना कुरान था, क्योंकि अभी तो 40 साल रिसालत माब ने ऐलान ही नहीं किया कि मैं खुदा का महबूब नबी हूं। इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? अल्लाह के किसी इस्म का मुराकबा, तसव्वुर वो गारे हीरा में बैठकर करते थे। एक दिन ऐसा आया 40 साल के बाद, वो इस्म मोहम्मद मुस्तफ़ा के अंदर सरायत कर गया और कहा गया इकरा पढ़। फरमाया मुझे पढ़ने की हाजत नहीं। पढ़िए, मुझे पढ़ने की हाजत नहीं। पढ़िए, क्या पढ़ूं? फरमाया इकरा बिस्मि रब्बी कल्लज़ी, अपने अल्लाह का, रब का इस्म खास पढ़ें। हजूर फरमाते हैं फिर मैंने अपने दिल की तरफ तवज्जो की तो दिल हजार आफताबों की मानद इसमें अल्लाह ज़ात से चमक दमक रहा था। ये सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का फरमाने आलीशान है कि रसूल अल्लाह भी तो सब्र इसमें अल्लाह ज़ात में रहे, और ये इसमें अल्लाह ज़ात ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजज़ात और कमालात और मुशाहदात तक लेकर गया। मेरे भाइयों, तसव्वुर इतनी बड़ी पावर है कि अगर हम किसी आम बंदे का ज्यादा तसव्वुर करना शुरू कर दें, जिससे आप दोस्ती रखते हैं, लगाव रखते हैं, प्यार रखते हैं, अगर आप उस बंदे के बारे में ये ध्यान करना शुरू कर दें, सोचना शुरू कर दें, ये हो ही नहीं सकता कि आप उसके बारे में सोचें और आपके दिमाग की एनर्जी उधर ना जाए और वो आपकी तरफ ना खींचाए। आप उसकी तरफ ये सोचना शुरू कर दें और अपने ये सिग्नल दिमाग के उसकी तरफ भेजना शुरू कर दे, यकीनन वो बंदा भी आपको याद करना शुरू कर देगा। और जब वो बंदा आपको याद ज्यादा करेगा तो कभी हो ही नहीं सकता कि आप उसको कभी भूल सको। आप सारी जिंदगी बेचैन रहोगे। क्यों? वो बंदा आपको याद कर रहा है। ये अल्लाह ने बंदे के अंदर ऐसी एनर्जी, वो दिमाग ऐसी एनर्जी, ताकत छोड़ता है। याद रखें, अगर आप रोजाना किसी बंदे की तरफ तवज्जो करते हैं, आस्ता आस्ता वो बंदा आपके पास पहुंच जाएगा कि वो बंदा मेरे पास आ रहा है, मेरा वो मुझसे मोहब्बत करने लग गया है, मेरा ताबियादार हो गया है। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग के अंदर ऐसी पावर छुपा के रखी हुई है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए लोगो, मैंने पिछले अंबिया और औलिया जो बातन में मुराकबा और ज्ञान करते थे, तसव्वुर करते थे, मैंने उस तसव्वुर को लाकर आपके आगे पेश कर दिया है और उसका नाम इल्म अक्सीर रखा है, यानी तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात। और फिर इल्म तकसीर, इल्म दावतुल कबूर, अंबिया और औलिया को फिर हाजिर करके मुलाकात करना। यह सुल्तान बाहू के इल्म फकीरी दो मुकामात बयान करती है। क्या उनसा? तसव्वुर इसमें, इतना अल्लाह का तसव्वुर, हक बाहू, सच बाहू। मेरे बादशाह कहते हैं लोगों, अल्लाह का इतना तसव्वुर करो,
इतना तसव्वुर करो, इतना तसव्वुर अल्लाह के इस्म का करो कि आप इस्म में चले जाओ और आपका जिस्म इसमें अल्लाह जात में फना होकर बका हासिल कर जाए और आपका बातन इसमें अल्लाह जात बना हो। अल्लाह हो गनी। फिर आप जिस चीज को ज्यादा सोचेंगे वो चीज आना शुरू हो जाएगी। ये भी नहीं हो सकता, याद रखें, आप अल्लाह को सोचे और अल्लाह को खबर ना हो। फिर अल्लाह जब आपको सोचे फिर आपके दिमाग में भी आएगा अल्लाह मुझ पे रहमतें कर रहा है, अल्लाह मुझसे मोहब्बत कर रहा है, अल्लाह मुझसे राजी है, अल्लाह मुझे याद करता है, मैं अल्लाह को याद करता हूं। और ये शरत होती है पता किसकी? वो बाबा फरीद गाय शक्कर के पास कुछ मौलवी चले गए, कहते बाबा फरीद एक सवाल करना है। बाबा फरीद गाय शक्कर रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे करो। वो कहते तू बता सकता है अल्लाह इस वक्त क्या कर रहे हैं? तो बाबा फरीद हंस के फरमाने लगे हाँ। ओहो क्या कर रहा है अल्लाह? तो बाबा फरीद फरमाने लगे अल्लाह कर रहा है हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। वो कहते तौबा तौबा इस्तगफार, अल्लाह आपका नाम क्यों लेगा? अल्लाह तो अल्लाह है, वो आपका नाम क्यों लेगा? तो बाबा फरीद ने फरमाया अल्लाह कुरान में कहते हैं, फरमाते हैं सूरह बकरा में फस्कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, बंदे तो मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। तो बाबा फरीद फरमाते मैं तो पाकपतन में बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं, मेरा ईमान है अल्लाह भी फरीद फरीद कर रहा होगा। तो वो मौलवी लाजवाब होकर भाग गए। तो ये हो ही नहीं सकता आप अल्लाह अल्लाह करें और अल्लाह आपका जिक्र ना करे। और जिसका अल्लाह जिक्र करे वो बंदा आम नहीं रहता, याद रखे। अरे मालिक की जुबान पर नौकर का नाम आ जाए, अरे शहनशाह की जुबान पर गुलाम का नाम आ जाए, अरे अल्लाह की कुदरत की जुबान पर और इस गुनेगार का नाम आ जाए, ये गुनेगार नहीं रहेगा, फिर ये वली अल्लाह और नेकूकार बन जाएगा। अपने ख्यालात को अल्लाह के इस्म में लगा दें। अपनी आंखों का मरकज, जुबान का देहान, कान का देहान, दिल का देहान, हाथों का तमाम लताइफ, लतीफा नफ्सी, कल्बी, रूही, सिर्री, खफी, मख्फी, अखफा, मुकामियाना, इन सब का देहान, तवज्जो, मरकज अल्लाह की तरफ लगा दे। क्योंकि मोहब्बत, तवज्जो, इश्क ये सारा खासा अल्लाह की जात का है, ना कि किसी दुनियादार पलीत बंदे का। ये याद रखें, मैंने पिछले बयानात में बताया है, अब भी बताता हूं। मोहब्बत और इश्क खासा अल्लाह और उसके रसूल का है, मुर्शद करीम का है, ना कि किसी दुनियादार औरत का या किसी बंदे का। ये तो अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के महबूबीन बंदों के लिए है। बाकी जितने भी ये कहते हैं हमें दुनिया से प्यार हो गया, हमें औरत से प्यार हो गया, हमें दुनियादारी से प्यार हो गया, ये सब नफसानी शैतानी ख्वाहिशें हैं, इश्क नहीं है। अरे इश्क का मरकज अल्लाह की जात है, रसूल अल्लाह की जात है, और इश्क ही आपको फिर पहुंचा सकता है। ये याद रखें, आप में जितना ज़ौक होगा अल्लाह ताला से मिलने का, रसूल अल्लाह से मिलने का। मुझे एक बात याद आ गई, एक बंदा एक दरवेश के पास गया, कहना हजरत मुझे नबी पाक साहबे लोलाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं होती, हजूर मुझे ज़ियारत हो जाए। तो वो बुजुर्ग कहने लगे अच्छा तो फिर ऐसा कर, रोटी खाने के बाद पानी ना पिया कर। वो कहने लगा हजरत ये कैसी बात हुई? फरमाया बस उसने दिल में सोचा चलो बात भावें उन्हें एवं कर दी है, पर कीती तो देख कितना वो अल्लाह का वली है, शायद इस बात में कोई हिकमत हो। उस बंदे ने ऐसे किया, जब रोटी खानी बारे में पानी ना पीना। रात जब वो सोया, 2-3 दिन ऐसा किया, रात जब वो सोया, अब पानी की शिद्दत, हर वक्त पानी नहीं पीना था, सिर्फ रोटी खानी थी। रात सोया, ख्वाब में क्या देखता है, हर तरफ पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। बड़ा हैरान हुआ। अच्छा चलो मुर्शद का हुक्म था वो बुजुर्गों का, अगर रसूल पाक का दीदार करना है तो तूने पानी नहीं पीना, सिर्फ रोटी खाया करनी है, पानी रोटी के साथ पानी नहीं पीना। अब अगला दिन आ गया, फिर उसने रात ख्वाब देखा बारिश हो रही है, पानी पानी नजर आ रहा है। फिर अगले दिन उसने, प्यास तो बड़ी लगती थी रोटी खाने के बाद, लेकिन उसने उसने कहा था हुजूर का दीदार होगा। अब फिर तीसरा दिन हुआ तो नहर पर गया हुआ है, पानी पानी, नहर के अंदर, दरिया के अंदर वो पहुंचा हुआ है, उधर भी उसको पानी पानी नजर आ रहा है। जब 3 दिन उसने लगातार ये मंजर देखा तो वो उस बुजुर्ग के पास चला गया, जाकर कहने लगा बाबा जी आप ने कहा था पानी ना पियो, तो मैं पानी नहीं पीता था, शिद्दत तो बड़ी थी पानी पीने की, लेकिन मैंने उससे रोका रखा। तो अगर रात मुझको ख्वाब में 3 दिन पानी नजर आता रहा, कभी पानी देखता रहा, कभी बारिश देखता रहा, कभी दरिया और समुद्रों का पानी देखता रहा। वो बाबा जी ने पता क्या जवाब दिया?
वो बाबा जी कहने लगे यार गल इन्नी का कि ਜਦੋਂ तू उस चीज ਨੂੰ नहीं सी ना पानी पीता तो तेरे अंदर पानी की तलब थी, इतनी तलब थी कि तू कहता है कि मैं शिद्दत प्यास से की वजह से फिर भी पीना चाहता था पर नहीं पिया। रात ख्वाब में तुझे पानी नजर आना शुरू हो गया, अगले दिन भी शिद्दत थी पानी पीने का, जुनून था, जोश था पानी पीने का, लेकिन तूने ना पिया, फिर पानी नजर आया, तीसरे दिन भी पानी नजर आया। काश ये जुनून और ये जोश और ये मोहब्बत तुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो, ऐसी शिद्दत पैदा करके ख्वाब में रसूल अल्लाह की जियारत नसीब हो जाए। अरे ऐसी शिद्दत रोज पैदा कर, तुझे रोज अल्लाह ताला और उसके महबूब का दीदार हो जाए। अगर यही शिद्दत तेरी इस मामले में आ जाए तो तेरा कोई दिन खाली नहीं, कोई रात खाली नहीं जब तुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस ना मिल जाए। हमारे अंदर जोश नहीं आता, हमारे अंदर वो जुनून नहीं आता। मैं बाज लोग का तसव्वुर समल्ला जात किया कर, वो मसलों में जी फलाने मसले का जवाब दो। यार इन मसलों को आप सुनते नहीं है, क्या रोले पड़े हुए हैं आज के दौर में, आप मौलवियों को सुनते होंगे। हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद है तसव्वुर इसमें अल्लाह जात, अल्लाह के इसम का तसव्वुर करो। पहले मुर्शद से मोहब्बत, ताबेदारी, किसी कामल पीर के बैत हो जाओ, बैत हो के उसकी तबाह में लग जाओ, उसकी मोहब्बत में लग जाओ, उसकी खिदमत करने में लग जाओ। सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे जे तू चाहे वहदत रब दी मल मुर्शद दियां तलियां हो। मुर्शद दियां तलियां ये नहीं कहा कि रब नू पाना ही ते किसी औरत मगर लग जा, दुनियादारी पीछे लग जा, दौलत मगर औरत मगर लग जा, नहीं नहीं। सुल्तान बहु ने तो फरमाया अद्दी लानत दुनिया ते सारी दुनियादारा हूं, दुनिया ते लानत डाली। फरमाया ओ लोगों, मुर्शद का इश्क आपको अल्लाह और उसके रसूल तक ले जाएगा। मेरे भाइयों तसव्वुर इतनी बड़ी इबादत है कि रसूल अल्लाह ने की, अंबिया ने की, औलिया ने की। और मैं आपको कोई नुक्ते की बात बताऊं, कोई पीर फकीर नहीं बताएगा आपको जो साईं महबूब पीर आपको बताएगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। नुक्ते की बात यह है, जितने भी औलिया अल्लाह गुजरे हैं ये सारे के सारे तसव्वुर करते थे, मुराकबा करते थे, बैठते थे, रात को बैठते हैं। आप समझते हैं बस ये ऊंची ऊंची जिक्र करते हैं, नहीं नहीं, वो जिक्र तो मुरीदों को करवाते हैं बेशक, लेकिन जब ये रातों को बैठते हैं तो ज्ञान करते हैं मालिक का, तसव्वुर करते हैं अल्लाह का। रातें सारी सारी गुजर जाती हैं, वो अल्लाह के तसव्वुर में खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं। वो अल्लाह के इसम में इतना फना हो चुके होते हैं कि जहां तक इसम हो फिर वहां तक वो जाते हैं। अब इसम अल्लाह का कहां तक है, कोई है इसकी हद? अरे कोई हद है उनके उरूज की, बालगलुला बेकमाल ही, सुए मुंतहा वो चले नबी का शफद्दू जाबे जमाल ही। और मेरे भाइयों हसनत जमीओ खिसाल ही और सल्लु अलैहि वालैहि इसको मुकम्मल कर दें, क्योंकि ये मजलिस मोहम्मदी का शेर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने नसीब किया। तो मेरे भाइयों तसव्वुर इतनी बड़ी चीज है, अंबिया ने किया, औलिया ने किया। सुल्तान बहु कहते हैं कि 24 घंटे तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात सुल्तान बहु का था। फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी मेरे दादा मुर्शिद ने इरफान इसावल अपनी किताब में लिखा, ए लोगों सुन लो, इब्तदा में इसम था, इसम ही खुदा है, और वो बंदा जो अपने जिस्म को इसम में ले जाए उस बंदे को मौत नहीं, वो अल्लाह की जात में हमेशा बाकी रहेगा, उसके लिए मौत और हयात बराबर हो जाएगी। फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने अपनी किताबों में लिखा, इरफान में लिखा, इसावल में, दोम में लिखा, आप फरमाते हैं जो बंदा साहबे इल्म, साहबे तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात, जो बंदा मर्दे कमाल सारी जिंदगी इसमें ज़ात में रहेगा, अरे उसकी मौत ऐसी होगी जैसे गुलाब के फूल से खुशबू सूंघी जाए। और साहबे तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात कब्र में जाएगा, फरिश्ते उसको सलाम करेंगे, हशर में जाएगा, मलाइका उसका एहतराम करेंगे, अल्लाह की बारगाह में जाएगा, अल्लाह अपने इसम में फना उस बंदे को देखेगा और अपनी जात में उस बंदे को वसल करा देगा और वो खुदा के कुर्ब की जन्नत में चला जाएगा। तसव्वुर इतना अल्लाह का करें। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लोगों सुनो, हजरत आदम की खिलाफत तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की वजह से, हजरत नूह की निजात इसमें अल्लाह ज़ात की वजह से, हजरत इब्राहिम के लिए नारे नमरूद का ठंडा होना इसमें अल्लाह ज़ात की वजह से, जनाब मूसा को कोहे तूर पर दीदार इसमें अल्लाह ज़ात की तजल्ली थी, जनाब सुलेमान की जन्नात पर हुकूमत उनकी अंगूठी पर इसमें अल्लाह ज़ात और इसमें मोहम्मद था, हजरत यूसुफ का हुस्न इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर था।
अल्लाह, हजरत ईसा का आसमानों पर उठाया जाना, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की ताकत थी। और रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ात और कमालात दिखाना, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की बरकत है। रसूल अल्लाह को मेराज करवाना, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की शान है। रसूल अल्लाह ने उस रात इतना तसव्वुर अल्लाह का किया, इतना अल्लाह से इशक था। इशक में तसव्वुर होता है ना, बंदे को दौलत का इशक पड़ जाए उसके पीछे पड़ जाता है, वो इशक नहीं उसको कहते, उसको नफसानी ख्वाहिश कहते हैं। औरत के पीछे नफसानी ख्वाहिशात के उसको इशक का नाम देकर जलील होता रहता है, अपने मर्द होने की शान को भूल जाता है, औरत के पीछे जलील और ख्वार कुत्तों की तरह जिंदगी बसर करता है। जुनून था ना, काश ये जुनून अपने मुर्शद के लिए होता, काश ये जुनून और इश्क उसको इसमें मोहम्मद हासिल करने के लिए होता, इसमें अल्लाह ज़ात अपने अंदर करने के लिए उसके लिए ये इश्क होता। अल्लाह की कसम, वो बंदा अल्लाह का वली, अल्लाह का महबूब, वली, गौस, कुतुबदार, दरवेश और कलंदर बन जाता। अगर काश वो माँ सिवा अल्लाह सबसे तौबा कर लेता और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात में अपनी जिंदगी गुजारता। फरमाया सुल्तान बाहू ने, लोगो बुराक जो रसूल खुदा को लेकर गया, अरे वो रसूल खुदा का तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात था, जो रसूल अल्लाह को इश्क की सवारी पर जन्नतों की सैर, अर्श की सैर, हत्ता के खुदा तक ले गया और खुदा में फना और बका हासिल करवा दी। मेरे भाइयों, कुछ ना करें, नमाज कुरान तो पढ़ते हैं, वो पढ़े, कोई लंबे चिल्ले वजीफे, रातों को जागना, कड़े मुंदरे, वो जो डंके, इतना इतना कुछ कसम अल्लाह के लोग पढ़ते हैं। सुल्तान बहू कहते हैं, लोगों सारी चिल्ले एक तरफ रख दो, अल्लाह के इस इसम को एक तरफ रख दो। अल्लाह, सुल्तानुल वारिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों ये इसमें अल्लाह ज़ात, ये इसमें अल्लाह ज़ात एक पलड़े में, बाकी सारे चिल्ले वजीफे एक पलड़े में, ये इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर सारे अमलों से बारी होगा। सुल्तान बहू फरमाते हैं, कायनात की इबादत एक तरफ, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर, ये अल्लाह का इसम एक तरफ। क्यों? ये अल्लाह का ज़ाती इसम है और हर काम इसी इसम से शुरू होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के इसम से शुरू करते हैं, इस इसम से, अरे पूरा कुरान इसी इसम से, हर नेक अमाल इसी इसम से। फरमाया ये इसम जन्नत की कुंजी है, ये इसम दिल का चाबी है जो खोलती है, ये इसम अल्लाह ज़ात दिलों को खोलता है। जब ये इसम अल्लाह ज़ात दिल को ताले को खोलता है, अंदर ये दिल मुर्शद ने लगाया होता है। अल्लाह आपका और मेरा दिल ऐसे ही मुनव्वर रोशन फरमाए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये इसमें अल्लाह ज़ात में जो फना हो जाए, क्या उसके वारे न्यारे हैं, क्या उसके मुकाम और मरातब है। नबी पाक साहबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी किसको नसीब होती है? मुझे बहुत लोग सवाल करते हैं, साईं महबूब पीर, हमें रसूल अल्लाह की ज़ियारत नहीं होती, हमें मजलिस मोहम्मदी कब नसीब होगी? सुल्तान बहू ने शर्त बयान की हुई है। हक बहू फरमाते हैं, तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात करने वाले को ही मजलिस मोहम्मदी नसीब होगी। अल्लाह के इसम को सामने रखें और रोजाना बैठें। मैं फिर आपको बता दूं, सुल्तान बहू कहते हैं उसके लिए मजलिस मोहम्मदी के रसूल खुदा की कचहरी के रास्ते खुल जाएंगे, वो रोज नबी पाक के पास जाएगा। पर शर्त क्या है? इसमें अल्लाह ज़ात का, अल्लाह के नाम का तसव्वुर, अल्लाह के नाम का तसव्वुर कैसे करना है? रोजाना ज्ञान में बैठे, वजू करके खुशबू लगा के, चाह पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के, फिर 3 बार सूरह फातिहा, 3 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार चारे कुल, 3 बार तीसरा कलमा, 3 बार सलामुन कौलम में रब्बे रहीम या 7 बार, फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपने ऊपर दम करें। फिर अपने मुर्शद का तसव्वुर करें, मुर्शद की तस्वीर हो, मोबाइल में हो या वैसे ज़हन में हो, घर में भी खूबसूरत करके लगाएं। मुर्शद की तस्वीर को देखकर यह तसव्वुर करें, मैं नहीं हूं, मेरा पीर है और मेरा सब कुछ मेरे पीर पर कुर्बान है। ऐसा सिर्फ नामदाही नहीं होना, मुर्शद से मोहब्बत भी करनी है, मुर्शद से प्यार करना है, मुर्शद से राब्ते में रहना है, मुर्शद के से अपनी मुहब्बत एक बेमिसाल बनानी है। क्योंकि जे पीर राजी है ना, किस्सा मुख्तसर मैं तुहानू दस दवां, जे पीर राजी है ना, सारे मर्तबे और इसम अल्लाह ज़ात वो पलक झपकने में अपने मरीद को दे देता है। अगर पीर खुश की, जब मुर्शद खुश है तो फिर वो ये तोहफे में ही सब कुछ दे देता है, इसम अल्लाह ज़ात भी दे देता है। ये मेहनतें करने की भी जरूरत नहीं पड़ती उसके, क्योंकि उसके घर का इसम अल्लाह ज़ात हो जाता है, वो जिसको चाहे अता कर देता है। पहले मुर्शद राजी कर लें।
अच्छा, मुर्शद का तसव्वुर करना है, साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का तसव्वुर करना है। ला इलाहा कोई नहीं है इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। अपने मुर्शद का तसव्वुर कि मैं हूं ही नहीं, मेरा मुर्शद ही बैठा हुआ है। और ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह दिल पर, ला इलाहा दाएं कंधे पर, यानी कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, कोई नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। और उसके बाद तसव्वुर करें मेरा वजूद जो है, इसके अंदर मेरा मुर्शद आ गया। वजूद को कमरा समझ लें, इसके अंदर मेरा मुर्शद आ गया। और मेरा मुर्शद के हाथ में एक कलम है। 14वीं रात के चांद को उसने दवात बनाया, अपने उंगली को कलम बनाकर उसे स्याही लेकर अंदर की तरफ से सीने पर इसमें मोहम्मद लिखा। एक पस्तान से दूसरे पस्तान तक फिर चमकता दमकता देखना है। अंदर की तरफ से भी और बाहर की तरफ से ऐसे होगा, अंदर की तरफ से ऐसे होगा। और उसके बाद साथ जिक्र करना है। कौन सा जिक्र? जब सीने को देखना है तो सीने को बामिसल मदीना रियाजुल जन्नत समझना है और कहना है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ सीने पर देखना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे पर। और ये भी जितना देर आप कर सकते हैं, 15-15 मिनट सारे कर लें। उसके बाद आपने तसव्वुर करना है यही पान के पत्ते की तरह दिल हमारे अंदर है। हमारा मुर्शिद पाक हमारे दिल में आता है और अपनी उंगली को कलम बनाता है, सुबह चढ़ते सूरज को दवात बनाता है और हमारे बाईं जानब जो दिल है उसके साथ या उसके ऊपर या उससे 2 उंगलियां छोड़कर अपनी उंगली मुबारक से चढ़ते सूरज से रोशनी लेकर, स्याही लेकर ये अल्लाह लिख रहे हैं, अलिफ लाम लाम और हा, ये हमारे सीने पर लिख रहा है। और ये समझना है कि मेरे दिल पर लिख रहा है, और ये समझना मेरा दिल इसी तरह पान के पत्ते की सूरत में अंदर लगा हुआ है और अल्लाह, और करते रहना है तसव्वुर के, फिर अल्लाह लिखा हुआ है, साथ साथ जिक्र करना है। कौन सा? अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। अल्लाह दिल पर, हु दाएं कंधे पर। और ये तसव्वुर जब अल्लाह कह रहे हैं तो अल्लाह चमकता दमकता महसूस भी करना है कि अंदर अल्लाह लगा हुआ है, अंदर इसम चमक रहा है, उसका नूर पूरे मेरे वजूद में जा रहा है। सुल्तान बाहू कहते हैं जो तसव्वुर मुर्शद करे उसमें मुर्शद का सारा फैज आ जाता है। जो इसमें मोहम्मद का तसव्वुर करे उसका सीना बामिसल मदीना मुनव्वरा बन जाता है। और जो बंदा इसमें अल्लाह ज़ात का दिल पर तसव्वुर करे उसका दिल खाना काबा बन जाता है और खुदा का अर्श बन जाता है। कुलूबल मोमिनीन अर्शल्लाह ताला, मोमन का दिल खुदा का तख्त है, वो खुदा का अर्श बन जाता है। और फिर 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताड़े हूं। सुल्तान बहू कहते हैं हर जहान की खबर उसके दिल में होती है क्योंकि अल्लाह उसके दिल में आ जाता है। जो बंदा हथेलियों पर अल्लाह नक्श करता है, हथेलियों पर रुए जमीन को देख लेता है, जो बंदा तसव्वुर की कलम से अंदर से आंखों पर अल्लाह अल्लाह लिखता है, तसव्वुर से कि अल्लाह मेरी आंखों में लिखा हुआ है, और फिर अल्लाह दूसरे जहान के रास्ते उसके लिए खोल देता है, दूर नजदीक के फासले खत्म कर देता है, यहां पर बैठकर अंबिया औलिया और मोहम्मद मुस्तफा की जियारत कर लेता है। दूसरे सियारों के जहानों के रास्ते जनाब अदरीस की तरह उस पर खोल दिए जाते हैं, इलियास नबी की तरह, हनूक नबी की तरह। जो बंदा अपने कानों पर इसमें अल्लाह ज़ात अंदर की तरफ से नक्श करता है, ये कान अल्लाह के इसम से चमक दमक रहे हैं, ये कान अल्लाह के इसम के नूर से हैं। अल्लाह उसके कानों को वो नूर अता कर देता है, समात अता कर देता है, यहां पर बैठे दूर नजदीक हर जगह की बातें सुन लेता है। जो बंदा जुबान पर तसव्वुर से इसम अल्लाह ज़ात नक्श करता है कि अल्लाह मेरी जुबान पर भी लिखा हुआ है, अल्लाह उसकी जुबान को खुदा की अमर की तलवार बना देता है, सैफ और रहमान, अल्लाह की तलवार। वो बंदा जो कहता है अल्लाह पूरा करता है, जो दुआ करता है अल्लाह कबूल करता है, जो कह देता है अल्लाह मान लेता है। ये है वो तसव्वुर जो अल्लाह ताला तक पहुंच जाता है। याद रखें, हम समझते पता नहीं ऊंची ऊंची इबादत करना ही अल्लाह मिलता, ना ना। सुल्तान बहू कहते हैं अल्लाह एक रूहानियत में है, उसको एक बातन में है, उस रूहानियत में है, रूह है, उसको सिर्फ एक रूहानियत ही जाकर मिल सकती है, बातन ही जाकर अल्लाह से मुलाकात कर सकता है। इसलिए बातन जगाओ, अंदर को जगाओ, रूह को जगाओ, रूहानियत को जगाओ, क्योंकि वो खुदा से मिलेगा। अंदर का जहान अल्लाह के इसम से रोशन करो।
फिर सुल्तान बाहू कहते हैं जो अपने दिमाग पर इसम अल्लाह ज़ात नक्श करता है, दिमाग की चोटी पर अल्लाह लिखा है या दिमाग के चारों तरफ अल्लाह लिखा, सुल्तान बाहू कहते हैं उसके दिमाग के दरीचे इरफान अल्लाह खोल देता है, उस पर अलका होना शुरू हो जाता है, दिमाग अच्छी सोचें सोचता है फिर। और इस ख्यालात के सोचने का नाम, पाक हो जाने का नाम ख्यालात के फकीरी है, फकर है। फिर सुल्तान बाहू कहते हैं कि जो बंदा अपनी नाफ पर इसम अल्लाह ज़ात नक्श करता है उसकी नाफ गुनाहों से, उसका नफ्स गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाता है और वो बंदे का गुनाहों में हरगज दिल नहीं लगता। उस बंदे का अल्लाह वालों में दिल लगता है, मुर्शद में दिल लगता है, पढ़ाइयों में दिल लगता है, अपने यार की याद में दिल लगता है। जो बंदा पूरे जिस्म को इस समय ले जाए खुशकिस्मत है वो बंदा। अरे वो पीर, वो मुर्शद खुशकिस्मत है। अरे जिसका जिस्म इसम बन गया हो, अरे जिसको देखना इसम बन गया हो, जिसका छूना इसमें अल्लाह ज़ात से, जिसका देखना इसमें अल्लाह ज़ात से, अरे जिसका सुनना इसमें अल्लाह ज़ात से, जिसका दिल इसमें अल्लाह ज़ात से मुनव्वर, अरे जिसका जीना मरना इसमें अल्लाह ज़ात, ओढ़ना बछोना इसमें अल्लाह ज़ात, उसकी सारी जिंदगी, उसकी मौत इसमें अल्लाह ज़ात। अल्लाह क्या बात है ऐसे फकीर की जो रहे खुदा के इसम में फना और बका। अरे ऐसे मुर्शद को मिल जाए, सुल्तान बाहू कहते ऐसे पीर को फिर ना पंजा मार के पकड़ ले, मजबूती से पकड़, किसी के कहने पर शैतान के उस पीर को ना छोड़। शैतान तुझे बड़ा बहकाएगा क्योंकि तू सच्चे राह पर आ गया। अक्सर लोग कहते जी पीर जान नू दिल नहीं करता पीरां नू मिलन नू। अरे सच्ची जगह पर जब तू जाएगा तो शैतान जरूर हमला करेगा। कच्ची जगह ते जाएगा शैतान कहेगा ठीक है जिथे लगा लगा रहे, क्योंकि तू सही जगह पहुंच गया। जो पक्की जगह ते जाएगा, पता अल्लाह के पास पहुंचने लगा है, फिर शैतान तुझे रोकेगा, फिर वो रूप बदल बदल के रोकेगा, बंदों के रूप में, औरत के रूप में, दुनियादारों के रूप में आएगा। की लैन जाना पीरां को की रखेगा, रोकेगा हर। क्यों? पता है बंदा अब पक्की जगह पे जा रहा है, उस जगह पे जा रहा है जहां इसमें अल्लाह ज़ात रहता है, खुदा का इसम चमकता दमकता है। कमाल, ऐसा पीर को पकड़ ले, ऐसे पीर के मुरीद हो जाए, ऐसे पीर का दामन पकड़ ले। अरे जो अल्लाह की वादानियत में गुम हो, जो रसूल अल्लाह की फना फिर रसूल की जात में गुम हो। अरे जो दुनियादारी जैसे ये पीर आजकल के कर रहे हैं, ऐसा पीर ना हो। अरे वो पीर हो जिसको पता चल जाए ये मुर्शद कामिल है, अरे ये अपने मुर्शद की मोहब्बत में फना है, इसका बोलना अल्लाह का, इसका सुनना अल्लाह के नूर से, देखना अल्लाह के नूर से, छूना अल्लाह के नूर से। अरे ऐसे पीर अब्दुल आबाद तक अल्लाह ऐसे मुर्शिदों को जिंदा रखता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज से इसमें अल्लाह ज़ात ही अपना सब कुछ इसमें अल्लाह ज़ात बना ले। यार कम से कम अल्लाह को आधा घंटा दे दिया करें, रोजाना आधा घंटा, 1 घंटा अल्लाह का ज्ञान, तसव्वुर, मुर्शद, तसव्वुर इसमें मोहम्मद और अल्लाह का तसव्वुर करे। कसम अल्लाह की खाकर कहता हूं, आप कहेंगे साईं महबूब पीर हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। अल्लाह की कसम ये वो नुक्ता है, पीर नहीं बताएगा कोई आपको। हाँ, पीर तो मैनू कहते फोन आते ने, पीर जी ये की करन दे जे। मैं कहा मैनू करन दो जो मैं जो करन दे। कहते ये की करन दे, इन्होंने मसलियां च फसाओ। मैनू एक बंदा कहता तुसी चैनल अपना चलाना, मैं कहा जी इन्होंने मसलियां च फसाओ, कदी सहाबा दे मसले, कदी अहले बैत दे मसले, यानी जो आजकल ये रोला डालते हैं कौन अफजल है कौन नहीं है, हाजिर है कि नाजर है, 11वीं है कि 12वीं, ना मसलियां च फसाओ कौम लैके दे। मैं कहना ये तो पहले ही हर तरफ ये बंदे कर रहे हैं ये हरकतें। मैंने ऐसा काम नहीं करना। मैंने असली मकसद जो अल्लाह और उसके रसूल और औलिया अल्लाह का था, क्या? बंदों का नाता अल्लाह से जोड़ना है, बस बंदों का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ना है। जब आप अल्लाह और उसके रसूल के महबूब बन जाएंगे, फिर आपको इन मसलों का झगड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं तो वही बताऊंगा जो बर्तन में है, वो बर्तन में जो होता है वो बाहर आ जाता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसमें अल्लाह ज़ात, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आसान हो जाए, खूबसूरत हो जाए, नेक हो जाए, आपकी मौत भी नेक हो, आपकी कब्र भी अच्छी हो, आपका हशर भी आसान हो, आप जन्नत में रसूल खुदा के साथ हो, तो फिर तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात को अपना ऐसा शुगल, ऐसा वजीफा बना लें कि सारी जिंदगी खुदा के इसम के तसव्वुर में गुजर जाए। ये साईं आपका पीर जो हमारे मुरीद हैं, ये उनको कह रहा हूँ, ये साईं 24 घंटे तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात में रहता है। हमारा हर वक्त ही अल्लाह के ख्याल, अल्लाह के ज्ञान, बल्कि आप कभी मेरे आस्ताने आए सो बिस्मिल्लाह, हमारे सामने इसमें अल्लाह ज़ात, हमारे ये पिछले ऊपर की तरफ इसमें अल्लाह ज़ात, दाईं जानब इसम, बाईं जानब इसमें अल्लाह ज़ात, सामने इसमें अल्लाह ज़ात, दिल में इसमें अल्लाह ज़ात। कोई मुरीद हमें मिलने आ जाए, दोस्त, हम उसको तोहफे में जाते हुए इसम अल्लाह ज़ात देते हैं।
उसको इसम अल्लाह तोहफे में देते हैं, बेटा ये किया करो और मौजें करो, अल्लाह तक पहुंचो, नज़ारे करो, अल्लाह ताला की हजूरी हासिल करो, अल्लाह का वली बन के मरो दुनिया, तो अल्लाह के महबूब बनकर जाओ दुनिया से। हम जाते हुए इसम अल्लाह तोहफे में सिर्फ कागजी नहीं देते बल्कि नक्श भी कर देते हैं कि जाओ मौजा करो। अब अल्लाह की बारगाह में दुआ है, खुदावंद अकबर हमें भी तसव्वुर मुर्शिद, तसव्वुर इसमें मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तसव्वुर इसमें अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह मुझे और आपको करने की तौफीक अता फरमाए और इसमें अल्लाह ज़ात की बरक़ात भी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।